हेलो एवरीवन, आई एम शोभिता। आई एम श्योर आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और उनको लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे और आपने मेरा चैनल शोभिता टॉक सब्सक्राइब भी करा होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस करना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे आपको नए वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेगी। और ये वीडियोस इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप ये ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश समझना चाहते हैं। बोलना तो आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, पर पहले आप समझिए और तभी आप उसको ठीक इंग्लिश को बोल पाएंगे। सो हमारा आज का वीडियो होने वाला है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम, प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं? सर्वनाम को। हमने पहले करा था काइंड्स ऑफ नाउन्स, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउंस। सो प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जिसे किसी नाउन के बदले में हम यूज़ करते हैं, जिसे किसी नाउन के बदले में हम प्रयुक्त करते हैं। सो प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। सो हम पहले लेते हैं आज कौन से? पर्सनल प्रोनाउंस को। पर्सनल प्रोनाउंस क्या चीज़ होते हैं? जिनको हम अपने से रिलेटेड यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ये हमारे जो किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के उसके पर्सनल उसके बारे में संकेत देते हैं, उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे आई रेड अ बुक, इसमें आई जो है पर्सनल प्रोनाउन है, ये मेरे बारे में संकेत कर रहा है कि मैंने एक किताब पढ़ी। वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, हमारे बारे में ये कर रहा है, संकेत दे रहा है, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। सो वो लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। वो लोग किसी लोगों के बारे में जो संकेत करता है वो पर्सनल होता है, जो किसी पर्सनल चीज़ के बारे में करता है। अब हम सेकंड आते हैं प्रोनाउन पे, पोजेसिव प्रोनाउंस यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। सो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस लैपटॉप इज़ माइन, ये मेरा है। दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है। सो इसमें क्या है? माइन और योर्स जो है वो हुए पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हम थर्ड पे आते हैं, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जब वाक्य में माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करते हैं का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जिसे जो हम अपने आप पे कर रहे हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इनके प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पे, जो खुद कर रहा है उसके ऊपर ही पड़ रहा है। आई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, उसके ऊपर पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई हर्ट माई सेल्फ, तो क्या हुआ? चोट किसको लगी? मुझे लगी। माई सेल्फ, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपने मदद हम कर सकते हैं। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे हुए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिससे कार्य करने का असर कर्ता पे ही पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जिन प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ टाइगर, दिस इज़ अ टाइगर, ये एक टाइगर है।
दिस इज़ अ टाइगर, ये हम संकेत कर रहे हैं किसी चीज़ को बताने के लिए। दैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है, इसमें भी हम संकेत कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए हम कोई संकेत करते हैं, किसी चीज़ को, व्यक्तियों को या किसी चीज़ों को बताने के लिए, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। अब हमारा फिफ्थ आता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो है जो कि नाउन से जो नाउन के बाद आता है और नाउन का संबंध दिखाता है पूरे वाक्य के साथ, जो नाउन का संबंध हमें बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। बुक अब क्या हुआ, नाउन हुआ, संज्ञा। दैट ये बुक का नाउन का संबंध बता रहा है और दूसरे वाक्य के साथ, दूसरे शब्दों के साथ, दैट वॉज गिवन टू मी। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। बॉय क्या है, बॉय हमारा है नाउन, इसके बाद आया हमारा हु, तो इसमें हमारा हु हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, वो हमें बता रहा है द बॉय हु इज़ प्लेइंग, उसका रिलेशन बता रहा है दूसरे वाक्य और शब्दों के साथ। वो क्या कर रहा है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। सो जो शब्द नाउन का संबंध बताते हैं, उसको रिलेट करते हैं दूसरे वाक्यों के साथ, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और हमारा लास्ट आया है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। सो क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु ब्रोक द विंडो, क्वेश्चन मार्क आएगा, हु इसमें हमारा जो है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हमने क्वेश्चन पूछा, हु ब्रोक द विंडो, किसने इस खिड़की को तोड़ा। सो ये हमारा प्रश्न हुआ, तो इसमें हु जो हो गया वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट शैल वी डू नाउ, हम अब क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। तो इसमें व्हाट जो है हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट शैल वी डू नाउ। So this is all, these were the kinds of pronouns: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun. So pronoun क्या है? जो शब्द हम noun की जगह यूज़ करते हैं उसको हम pronoun कहते हैं, क्योंकि हम नाउन को बार बार नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि वो सेंटेंस को बहुत ही अजीब, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही मोनोटोनस बना देता है, इसीलिए हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से। आई होप all of you have understood it well. If not, put it in the comment section so I can explain it again. And please be connected and stay safe and wait for the next video. It's going to be another important one, and let me tell you, it's going to be kinds of adjectives, विशेषण के प्रकार. So be safe, be happy, enjoy yourselves. Bye.